हेलो डेव। तो चलिए आज हम बात करेंगे सीएसएस के दो यूनिट्स के बारे में। बेसिकली सीएसएस के दो ऐसे यूनिट्स तो सीएसएस के काफ़ी सारे हैं, जैसे पिक्सल है, रिम है, ईएम है। बट आज हम जो है आर ई एम, रिम और ईएम, इन दो के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली रिम और ईएम एक्चुअल में है क्या। कई बार इसको लेके कन्फ्यूज़न होती है यार कि हम रिम यूज़ करें या ईएम यूज़ करें, तो ये प्रॉब्लम है एक्चुअली। तो थोड़ा सा आज हम इसको थोड़ा डीपली डिस्कस करेंगे और इसका यूजेस समझेंगे कि कहाँ पर हम रिम यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पर हम ईएम यूज़ कर सकते हैं और दोनों में डिफरेंसेस क्या है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक छोटा सा कोड लिख रखा है प्रेजेंट करने के लिए, उसमें डिफरेंसेस को समझने के लिए। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो सबसे टॉप पे मैंने एक डिव बना रखा है। डिव के अंदर मैंने यहाँ पर रिम 1 के नाम से एक क्लास अप्लाई किया है, यहाँ पर रिम 2 के नाम से मैंने यहाँ पे एक क्लास जो है अप्लाई किया है। और अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर मैंने एक ईएम होल्डर बना रखा है, जिसके अंदर हमने दो ईएम क्लासेस जो है मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, एक EM1 और EM2। तो इस तरीके से मैंने ये पूरा का पूरा एक फॉर्मेट यहाँ पे बना रखा है। क्लासेस में चलते हैं तो CSS में अगर चलते हैं तो CSS में आप यहाँ पे देखेंगे कि मैंने CSS भी उसके बारे में लिख रखा है। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं, बेसिकली डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में CSS कैसे वर्क करता है। तो जैसे कि डिफ़ॉल्ट कभी भी कोई ब्राउज़र होता है, उस ब्राउज़र का जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ होता है वो होता है 16। आप इसको चेंज कर सकते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से, आप इसको बढ़ा या घटा सकते हैं, जिसको आप यूज़र CSS भी कह सकते हैं बेसिकली। इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया। बेसिकली CSS जो हमारे डिफरेंट टाइप के जो CSS होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं। बेसिकली ब्राउज़र CSS क्या है, ऑथर CSS क्या है, और आपका जो डिफ़ॉल्ट CSS जो होता है ब्राउज़र CSS वो क्या है। तो इसके बारे में मैंने वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूँगा, आप उसको देख लीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं कि हम यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने HTML को यहाँ पर फॉन्ट साइज़ जो है यहाँ पर 30 दे रखा है। अब जब मैंने फॉन्ट साइज़ जो है यहाँ डायरेक्टली HTML को जब मैंने 30 दिया है, इसका मतलब है कि ये जो है ओवरराइट करेगा उसके चाइल्ड, जो भी चाइल्ड्स होंगे उन सभी चाइल्ड्स को ओवरराइट करेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर अब ये 30 है और मैंने यहाँ पर रिम जो है यहाँ पे 1 दे रखा है और रिम 2 को जो है 1.5 दे रखा है। और अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर इसका जो फॉन्ट साइज है, बेसिकली इंस्पेक्ट करके चेक करते हैं, तो इंस्पेक्ट करके अगर हम यहाँ पे चेक करें तो जो जिसका हमने रिम 1 दिया है उसका फॉन्ट साइज जो है यहाँ पर रिम 1, इसका एक्चुअल जो फॉन्ट साइज अगर आपको देखना है, जो कि कैलकुलेट होने के बाद से आपको मिलता है, यहाँ पर जो है हम जो स्टाइल अप्लाई करते हैं वो वैल्यू यहाँ पे दिखता है, लेकिन जो एक्चुअल वैल्यू आपको चाहिए होता है वो एक्चुअल जो है वहाँ पे कंप्यूटर में आपको दिखता है, ठीक है। इसके बारे में मैंने वीडियो बना रखा है कंप्यूटर सेक्शंस के बारे में। यहाँ पे आप क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं और समझ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूँगा, देख लीजिएगा। तो जैसे कि हमने यहाँ पर फॉन्ट साइज जो है यहाँ पे 1 रिम डाल दिया। अगर कंप्यूटर में हम चलते हैं तो यहाँ पर 1 रिम जो हमें यहाँ पे मिल रहा है फॉन्ट साइज 30। वो फॉन्ट साइज जो 30 जो मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है। जो हमने HTML में जो यहाँ पे हम फॉन्ट साइज जो हमने 30 दिया है ना, वहाँ से मिल रहा है। इसको एक बार मैं कम कर देता हूँ, इसको 20 कर देता हूँ। 20 करने के बाद इसको सेव करते हैं। तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो रिम 1 की जो वैल्यू जो है अब यहाँ पर 20 हो गई है। प्लस अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पर जो दूसरा वाला जो है हमारा रिम, उसकी बात करें तो अगर इसका वैल्यू अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो ये जो है इसका फॉन्ट साइज जो है वो 30 हो गया। 30 इन द सेंस अगर यहाँ पर हमने क्या किया है कि उसको 1.5 वैल्यू दिया है, तो ये 1.5 वैल्यू देने से उसका वैल्यू जो है यहाँ पर 30 हो गया है। और जिसका जो 1 था उसका वैल्यू जो हो गया है अब 20, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर HTML में उसका वैल्यू जो है 20 दे दिया है। मैं अभी आऊँगा उस पॉइंट पे कि एक्चुअली में ये वैल्यूज़ जो है ये कैसे रिफ्लेक्ट यहाँ पे कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो है EM होल्डर है, बेसिकली जो हमारा EM होल्डर है, उस EM होल्डर का मैंने फॉन्ट साइज यहाँ पे क्या दिया है। अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने उसका फॉन्ट साइज जो है मैंने यहाँ पे फिक्स वैल्यू दिया है एक्चुअली। तो यहाँ पर मैंने उसको 16 पिक्सल दिया है, ठीक है, यहाँ पे 16 पिक्सल दिया है। और इसके अंदर जो है हमारे दो EMs हैं, एक जो है वो 1 है और दूसरा जो है वो है यहाँ पे 1.2। इसको 1.5 कर देते हैं, 1.5 कर देते हैं और देखते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि मैं जब वैल्यू ऊपर वाला चेंज करूँगा, बेसिकली यहाँ पे जो फॉन्ट साइज जो है यहाँ पर अगर चेंज करता हूँ तो यहाँ पर चेंज करने पे इसका जो इम्पैक्ट है वो कहाँ पे पड़ता है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो मैंने जिसको रिम दिया है एक्चुअली, ठीक है, जिसको मैंने REM जो CSS का हमारा यूनिट है वो दिया है, ये इम्पैक्ट सिर्फ उसी पे पड़ रहा है और ये उसी के साथ कैलकुलेट हो रहा है, ना कि EM के साथ। तो
रिम जो है एक्चुअली में ये रूट पे डिपेंड करता है कि रूट पे आपने जो फॉन्ट साइज, मैं एक्चुअली एग्जांपल यहाँ पे फॉन्ट साइज ले रहा हूँ, बट रिम जो है वो रूट पे डिपेंड करता है कि अगर रूट पे आपने कुछ भी किया है, ठीक है, कुछ भी अगर रूट पे चेंज कर रहे हैं, रूट पे जो आपका फिक्स वैल्यू है वहाँ पे अगर कुछ भी आप चेंज कर रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट जो है उसके चाइल्ड में जितने भी होंगे उन सब पे पड़ेगा। वो जितने भी उसके चाइल्ड्स होंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे जैसे एचटीएमएल में यहाँ पे दे दिया, उसके अंदर जितने भी होंगे ये उस पे पड़ेगा। और ये रिम जो है मोस्टली जो हम डिफाइन करते हैं एचटीएमएल पे ही डिफाइन करते हैं। हमारा जो एचटीएमएल टैग है वो हमारा रूट होता है, हम वहाँ पे डिफाइन करते हैं, और उसके बाद से इसके अंदर जितने भी होंगे एलिमेंट्स, जितने भी आएंगे और जिन पे REM अप्लाई हुआ होगा उन पे ये इम्पैक्ट करेगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो भी मैं वैल्यू यहाँ पे अपडेट कर रहा हूँ वो रिम वाला जो है, जब मैं HTML पे चेंज कर रहा हूँ तभी उसका इम्पैक्ट जो है वो अदर्स वाले पे आ रहा है, बट उसका इम्पैक्ट जो है EM वाले पे आ ही नहीं रहा है। EM वाला जो है, तो EM वाला जो पार्ट है वो सिर्फ अपने पेरेंट एलिमेंट पे डिपेंड करता है। पेरेंट एलिमेंट में जो फॉन्ट साइज़ जो है ये यहाँ पे कैरी कर रहा है, उसी के बिहाफ पे नीचे वाला जो फॉन्ट साइज़ है वो चेंज हो रहा है। ये जो है इसका रिलेशन जो है उसके टॉप से नहीं है। हाँ, ये जो आप यहाँ पर EM दे रहे हैं, सेम EM जो है अगर डायरेक्टली आप वहाँ पर भी दे सकते हैं। अगर आप बॉडी पे दे रहे हैं तो बॉडी के हिसाब से, एक्चुअली बॉडी भी एक तरीके का एलिमेंट है, अगर बॉडी पे दे रहे हैं तो उसके बिहाफ पे ये नीचे भी उसका असर पड़ेगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आपके सिचुएशन पे कि आप जो है पेरेंट से ही डायरेक्टली, जो पेरेंट हमारा है उससे अदर्स एलिमेंट्स को सभी को कंट्रोल करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। कुछ एरिया जो है आप उसको फिक्स करके लेके चलना चाहते हैं कि ये जो है अपने अपने पेरेंट्स पे डिपेंड हो, ना कि जो आपका जो सबसे जो ग्रैंड पेरेंट है उस पर डिपेंडेंसी यहाँ पे है। तो आपके मतलब डिज़ाइन पे डिपेंड करता है कि आपने डिज़ाइन जो है वो कैसे क्रिएट किया है या आपके रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो यहाँ पर जैसे मैं, अगर आप यहाँ पे देखेंगे 16 है, अगर मैं इसको 20 करता हूँ तो आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे इन दो पे ही इसका इम्पैक्ट पड़ा, ना कि इसके ऊपर पड़ा, क्योंकि यहाँ पे हमने रिम दिया है। तो रिम के केस में क्या हो रहा है कि वो सिर्फ पेरेंट पे डिपेंड हो रहा है और वो अपने उसके जो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसका खुद का जो पेरेंट है उस पर क्या असर पड़ रहा है बेसिकली, ठीक है। ये सबसे टॉप पेरेंट जो है जहाँ पे हमने डिफ़ाइन किया है, एक्चुअली HTML में जो हमने वहाँ पे डिफ़ाइन किया है ये उस पर डिपेंड कर रहा है। वहाँ पे जो भी मैं चेंजेस करूँगा वही चीज़ें जो है इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ेगा। इसका इम्पैक्ट जो है हमारे यहाँ पे EM होल्डर पे नहीं पड़ेगा। यहाँ पे मैं कुछ भी कर लूँ, ये सिर्फ इसका इम्पैक्ट जो है सिर्फ इन्हीं दो पे पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने बात किया था कि ये आपके मतलब स्ट्रक्चर पे, आपके डिज़ाइन पे डिपेंड करता है। ये बेनिफिट कहाँ पे है, चलिए उसके बारे में हम सोचते हैं कि एक्चुअली में रिम और EM जो है बेनिफिट कहाँ पे है। तो कई बार क्या होता है कि आप कुछ डिज़ाइन या लेआउट्स लेते हैं, और डिज़ाइन और लेआउट्स में क्या होता है कि आपका मोबाइल में जो साइज़ होता है सेम चीज़ें जो है डेस्कटॉप पे भी आप देना चाहते हैं। माइट भी, जैसे कि अगर मैं कुछ फॉन्ट साइज़ की बात कर रहा हूँ तो कुछ ऐसे फॉन्ट साइज़ हैं जिसको आप डेस्कटॉप में भी अगर आप 20 देना चाहते हैं और मोबाइल में भी उसको उसके बिहाफ पे, एक्चुअली उसके पेरेंट के बिहाफ पे ही आप उसको हैंडल करना चाहते हैं, जो कि माइनर डिफरेंसेस अगर कुछ चेंज करना चाहते हैं तो उस केस में क्या है कि आप वहाँ पे EM लेंगे। और अगर ये ओवरऑल पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है अगर आप रन टाइम पे कंट्रोल करना चाहते हैं, डिफरेंट लेआउट्स पे अगर कंट्रोल करना चाहते हैं, और वो जो है हायरार्की पूरा मेंटेन हो कि आप एक जगह चेंज करें उसका इम्पैक्ट जो है पूरे के पूरे लेआउट्स पे पड़े, तो उस केस में आप एक जगह आपका चेंज होना और वो सब जगह इम्पैक्ट पड़ जाना, इसके लिए आप जो है रिम का यूज़ करें। तो अगेन मैं यहाँ पे ये मेंशन करूँगा कि ये आपके सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आप का जो लेआउट और डिज़ाइन क्या है। अगर आप एक जगह पे कंट्रोल करना चाहते हैं, यहाँ पे मैं सैस की बात नहीं कर रहा हूँ, बेसिकली सैस तो ये सारी सुविधाएं देता है, बट अगर जो लोग CSS मोस्टली यूज़ करते हैं या CSS से आप अपना पूरा पूरा लेआउट जो हैंडल कर रहे हैं, तो उस केस में यहाँ पे क्या है कि आप जो है एक जगह इसका कंट्रोल है, वहाँ से जो भी फॉन्ट साइज़ या जो भी आप वहाँ पे वैल्यूज़ जो है वहाँ पे असाइन कर रहे हैं उसके बिहाफ पे उसके जितने भी चाइल्ड्स हैं उन चाइल्ड्स का जो स्ट्रक्चर है उनका साइज़ जो है वो पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। ये जो है आपको मतलब एक जगह आप सेंटर जो है ना, एक जगह आप वहाँ पे सेंटर पे ही इसका पूरा पूरा आपने कंट्रोल दे रखा है, वहीं से आप जो है मैनिपुलेट करना चाहते हैं। और अगर डिफरेंट जो है आपके ग्रिड्स हैं और डिफरेंट कॉलम्स हैं, उन कॉलम्स को अगर डिफरेंटली आप बिहेव मतलब कंट्रोल करना चाहते हैं, डिफरेंटली आप उसका स्ट्रक्चर जो है वो मतलब मेंटेन करना चाहते हैं, तो उस केस में आप जो है EM का यूज़ करेंगे।
तो आई होप जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में CSS के कुछ नए ट्रिक्स के साथ। प्लस मैं Next.js पे भी काफ़ी सारे वीडियोस मैंने बना रखे हैं और बहुत ही डेप्थ में लेके जा रहा हूँ बेसिकली पूरे कॉन्सेप्ट्स के साथ। तो अगर इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर देखें। तब तक के लिए बाय बाय।